नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स, तुला राशि, तुला लग्न, लिब्रा साइन, लिब्रा असेंडेंट आपके लिए आने वाला जो समय है, मतलब कि 11 दिसंबर से 20 दिसंबर, 11 दिसंबर टू 20 दिसंबर, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपके लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली है, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, यूनिवर्स की, ईश्वर की, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स आपके इस रिलेशनशिप में आने वाली, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शियली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। साथ ही साथ यहाँ पर मैं जो कार्ड निकालूंगा बेसिकली आपके और आपके पार्टनर के बीच के रिलेशनशिप की एनर्जी का कार्ड होगा। तो अगर कोई कार्ड मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ और आपको ऐसा लग रहा है कि ये मेरी एनर्जी नहीं, मेरे पार्टनर की एनर्जी है, या फिर वाइस वर्सा, तो डेफिनेटली पॉसिबल है, ये बिल्कुल संभव है। एनर्जी किसी भी समय रिवर्स हो सकती है, इस बात को ध्यान में रख करके आपको ये रीडिंग देखनी होगी। इस रीडिंग को आप अपनी चंद्र राशि, यानी कि आपकी जो मून साइन है, नाम राशि, या फिर आपका जो लग्न है असेंडेंट, उसके अनुसार देखिए। तो चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, प्लीज गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। तुला राशि, तुला लग्न, लिब्रा साइन, लिब्रा असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। लिब्रा साइन, लिब्रा असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। लिब्रा साइन, लिब्रा असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। लिब्रा साइन, लिब्रा असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। लिब्रा साइन, लिब्रा असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। 11 दिसंबर टू 20 दिसंबर लिब्रा के पार्टनर की एनर्जीज क्या होंगी, गाइड करें। 11 दिसंबर टू 20 दिसंबर लिब्रा के पार्टनर की एनर्जीज क्या होंगी, लिब्रा के पार्टनर की एनर्जीज क्या होंगी, यूनिवर्स गाइड करें। 11 दिसंबर टू 20 दिसंबर लिब्रा के पार्टनर की एनर्जीज क्या होंगी, गाइड करें। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, 5 ऑफ हैंड्स, द चैरियट, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस। ओके, तो पेंटिकल्स के कार्ड यहाँ पर ज़्यादा आए हुए हैं। 11 दिसंबर टू 20 दिसंबर लिब्रा की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। 11 दिसंबर टू 20 दिसंबर लिब्रा की क्या एनर्जीज होंगी, गाइड करें। पेज ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे आई होप। जो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वो है कैंसर यानी कि कर्क, एरीज लियो सजिटेरियस मतलब कि मेष सिंह धनु, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न मतलब कि वृषभ कन्या मकर, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस मतलब कि कर्क वृश्चिक मीन, लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी मतलब कि मिथुन तुला कुंभ, लिब्रा यानी कि तुला। तो सारी साइन, सारी राशियाँ आ चुकी है। वैसे भी ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो लिब्रा यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 11 दिसंबर टू 20 दिसंबर की जो एनर्जी निकल करके आई है लिब्रा, उसमें अगर मैं सबसे पहले आपकी एनर्जी की बात करूँ तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप खुद को लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं, आप खुद को अनस्टेबल महसूस कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ अनस्टेबल हो गई है, आपका रिलेशनशिप अनस्टेबल हो गया है, बहुत कुछ जैसे आपसे छीन गया है, दूर चला गया है, आपको एकदम अकेला छोड़ दिया गया है, आप एकदम लेफ्ट आउट हो गए हैं। आपके पार्टनर ने ऐसा आपके साथ किया है, आपके पार्टनर आपको इग्नोर कर रहे हैं,
आपके पार्टनर का ध्यान आपकी तरफ बिल्कुल भी नहीं है, उनको इस रिलेशनशिप में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। आपके पार्टनर की वजह से आपका लॉस भी हो गया, नुकसान भी हो गया है। किसी किसी लिब्रा के साथ ये एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आपको कुछ पैसा रुपये रिलेटेड नुकसान हुआ है, जॉब में कुछ नुकसान हुआ है या बिजनेस में नुकसान हुआ है, या आप लोग के रिलेशनशिप में कुछ पैसा रुपया रिलेटेड इन्वॉल्वमेंट भी है। किसी की लेनदारी देनदारी हो सकती है। हो सकता है कि आप दोनों में से किसी एक पर्सन ने किसी दूसरे से पैसा लिया था, लोन लिया था, जिसको चुकाया नहीं गया। ऐसी एनर्जी भी हो सकती है किसी किसी लिब्रा के साथ में। तो आप इन तमाम सिचुएशन से गुजर रहे हैं लिब्रा। जो रिलेशनशिप के लिए आप इतना ज़्यादा गिवर रहे हैं, हमेशा रिलेशनशिप के लिए आपने पैशन महसूस किया है, बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए महसूस किए, आप एक पेज की एनर्जी में आ चुके हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ की स्टेबिलिटी धीरे धीरे करके ख़त्म हो रही है, आपकी रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी खत्म हो रही है, विश्वास जो आप लोग के बीच में है वो टूट चुका है। तो कहीं ना कहीं एक विक्टिम जैसा आप खुद को महसूस कर रहे हैं लिब्रा। आपके पार्टनर ने आपके साथ गेम खेल दिया, आपको एकदम लेफ्ट आउट सा छोड़ दिया है। इस तरह की आपकी फीलिंग चल रही है। हालांकि मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप अपने पार्टनर को स्टॉक बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। आप अपने पार्टनर की एनर्जीज़ को, उनकी एक्टिविटीज़ को चेक करने की लगातार कोशिश करते रहते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से या और भी कोई माध्यम से हो सकता है, फ्रेंड्स के माध्यम से हो सकता है। अगर आप लोग के बीच में ब्लॉकिंग एनर्जी है, आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक करके रखा हुआ है, आपके पार्टनर की एनर्जी अगर आप देख नहीं पा रहे हैं, तो किसी फेक आईडी से, फेक प्रोफाइल से आप उनको स्टॉक करने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह की एनर्जी आपकी मुझे दिखाई दे रही है। पर अंदर ही अंदर आपको एक अकेलापन सा महसूस हो रहा है लिब्रा। क्लियरली एनर्जी निकली हुई यहाँ पर। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की मैं बात करूँ लिब्रा, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि पास्ट में आप लोग के रिलेशनशिप में आप दोनों के बीच में फाइट्स तो हुए हैं। फाइट्स, आर्गुमेंट, लड़ाई झगड़े, डिसएग्रीमेंट्स, ये तमाम चीज़ें आप लोग के रिलेशनशिप में इन्वॉल्व रही है। एक दूसरे के ऊपर हो सकता है आप लोगों ने ब्लेम भी लगाए हैं। कोई कंपटीशन जैसा भी हो सकता है कि आप लोगों को एक दूसरे से महसूस होता रहा है। किसी किसी लिब्रा और उनके पार्टनर के बीच में मल्टीपल की इन्वॉल्वमेंट भी मुझे दिखाई दे रही है, और उनके साथ भी आप लोगों की लड़ाई झगड़े हुए हैं। तो ये जो एनर्जी है आप लोग के रिलेशनशिप में पास्ट में भी थी और अभी भी इसकी एनर्जी बनी हुई है। इस एनर्जी से अफेक्टेड आप दोनों ही हैं, अभी तक है, आप भी आपके पार्टनर भी। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है लिब्रा कि आपके पार्टनर आपको स्टॉक काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं। किसी न किसी आईडी से, प्रोफाइल से आपको स्टॉक कर रहे हैं। आपकी एनर्जीज़ को, एक्टिविटीज़ को वो भी चेक करने की कोशिश लगातार करते रहते हैं। आपके ऊपर उनकी पैनी नज़र है कि आप क्या कर रहे हो, किस एनर्जी में हो। आपके लिए हमेशा क्यूरियस आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर की ये भी इच्छा है कि वो आपको प्रोटेक्ट करके रखें, आपका साथ वो पाएँ। आपको एक फैमिली की तरह वो महसूस कर रहे हैं लिब्रा। आप उनके फैमिली के मेंबर हो। आपके पार्टनर आपको केयर दें, प्रोटेक्शन दें, ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपके पार्टनर महसूस कर रहे हैं। आप में से कुछ लिब्रा उनके पार्टनर तो मैरिड भी दिखाई दे रहे हैं, आपस में ही मैरिड है। या ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर किसी और के साथ मैरिड है, ऐसी भी स्थिति हो सकती है। किसी किसी लिब्रा के लिए ये चीज़ रेजोनेट करेगी। तो अगर आप लोग आपस में ही मैरिड हैं तो आपके पार्टनर आपको प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं, संभाल करके, सहेज करके रखना चाहते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट आपको देना चाहते हैं। आपके प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर उनके दिल में है। आपके प्रति वो फीलिंग्स रखते हैं, इमोशंस रखते हैं। भले इन चीज़ों को वो छुपा रहे हैं, दबा रहे हैं, अभी इन चीज़ों को नहीं दिखा रहे हैं। आप पर अपना अधिकार वो समझते हैं। और इस तरह की एक केयरिंग, नर्चरिंग एनर्जी में आपके पार्टनर चल रहे हैं। पर ये कोई भी फीलिंग्स आपके पार्टनर आपको शो बिल्कुल भी नहीं कर रही। ये एकदम उनके दिल की गहराइयों में चल रही है। साथ ही मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपको ग्रो होता हुआ भी देखना चाहते हैं। आप आगे बढ़ें, आप ग्रो करें, शाइन करें। आपके वेल विशर आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं। भले ये चीज़ आपको वो कभी शो ना करते हो, पर अंदर से ही आपके भले की भावना उनके दिल में है। पर ऊपरी तौर पर देखा जाए तो आपके पार्टनर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अपनी लाइफ में थोड़ा बिजी चल रहे हैं। आपके पार्टनर अपने पैसा रुपया के लिए काम कर रहे हैं, इनकम के लिए काम कर रहे हैं, लाइफ की स्टेबिलिटी के लिए काम कर रहे हैं, ग्रोथ के लिए काम कर रहे हैं, नेम फेम के लिए काम कर रहे हैं। कुछ बड़ा वो करना चाहते हैं, एक मुकाम वो हासिल करना चाहते हैं। और अभी की जो एनर्जी निकल करके आई हुई, इसमें पेंटिकल्स के काफ़ी कार्ड आया है। मतलब ये क्लियरली देखा जा सकता है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में पैसा रुपया को लेकर के, इनकम को लेकर के बहुत ज़्यादा बिजी चल रहे हैं। आपके लिए प्रोटेक्टिव हैं, आपकी वो केयर करते हैं, दिल से वो आपको चाहते भी हैं। पर इसके बावजूद भी उनका जो अभी जो ध्यान है वो पैसा रुपया के ऊपर है, लाइफ की स्टेबिलिटी के ऊपर है। आपके पार्टनर अपने जॉब में, करियर में मेहनत कर रहे हैं।
खुद को प्रूव करना चाहते हैं, इस तरह की स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। अगर आप लोग के बीच में पैसा रुपया की इन्वॉल्वमेंट रही है, हो सकता है कि आपके पार्टनर ने कभी आपसे पैसे लिए थे जो वो नहीं चुका पाए, तो आपके पार्टनर के स्ट्रॉन्ग इंटेंशन है कि वो आपके पूरे पूरे पैसे चुका दें, और उसके लिए आपके पार्टनर मेहनत कर रहे हैं, कोई भी लेन देन बाकी ना रहे। इस तरह की चीज़ें आपके पार्टनर फील कर रहे हैं। पर ऐसा नहीं है कि आपका प्यार वो भूल गए, आपका साथ वो भूल गए। आपका प्यार अभी भी उनको याद आता है। जब भी उनको समय मिलता है अपने काम से, जब भी उनको फुर्सत मिलती है, वो आपको याद करते हैं। आपकी मासूमियत, आपका इनोसेंस, आपका बचपना उनको बहुत ज़्यादा याद आता है। आपके लिए अभी भी फीलिंग्स रखते हैं, इमोशंस रखते हैं, प्यार रखते हैं। साथ ही साथ मुझे ऐसा भी दिखा था कि आपके पार्टनर आपके पास आना भी चाहते हैं। आप लोग के बीच में जो भी इश्यूज़ हैं उसको सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। अच्छे एक्सपीरियंस आप लोग को हुए हैं, बुरे एक्सपीरियंस हुए हैं, कड़वी यादें हैं, मीठी यादें हैं, जो भी है, तमाम सिचुएशंस को लेकर के आपके पार्टनर आपके पास आना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। और ये चीज़ें स्ट्रांगली आपके पार्टनर सोच रहे हैं आपके पास आने के बारे में, और जो भी इश्यूज़ है उनको सॉर्ट आउट करने के बारे में। चाहे वो पैसा रुपया से रिलेटेड इश्यूज़ हो, रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी से रिलेटेड इश्यूज़ हो, या और भी कोई रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं। आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूँ लिब्रा, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर रिलेशनशिप को लेकर के थोड़ा एक न्यूट्रल एनर्जी में रहेंगे। रिलेशनशिप को लेकर के बहुत ज़्यादा श्योरिटी उनके अंदर नहीं दिखाई दे रही है मुझे। उनको ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप या तो रिवाइव करेगा या नहीं भी कर सकता है। मे भी रिलेशनशिप सक्सेसफुल होगा या किसी किसी केस में सक्सेस नहीं भी मिल सकती है। तो दोनों ही एनर्जी आपके पार्टनर को फील होने वाली है। इसकी वजह से आपके पार्टनर एक न्यूट्रल एनर्जी में रहेंगे, वेट करेंगे, सिचुएशन को आगे बढ़ने का, समय आगे बढ़ने का वो वेट करेंगे। ऑब्जर्विंग मोड में आपके पार्टनर रहने वाले हैं। खुद को ज़्यादा ओपन अप करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। जो भी फीलिंग्स है, जो भी उनके अंदर जो पैशन है, जो भी सोच है, वो कुछ भी चीज़ ओपन अप नहीं कर रहे हैं। वो भी एकदम क्लोज्ड बुक जैसे बन गए हैं, केवल चीज़ों को देख रहे हैं और पुरानी यादों को वो काफ़ी ज़्यादा याद कर रहे हैं। आपका साथ उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी वैल्यू वो अपनी लाइफ में अच्छे से जानते हैं, पहचानते हैं, पर इसके बावजूद भी इस चीज़ को वो ओपन अप नहीं करेंगे। ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की कमिंग डेज में। हालांकि आप में से कुछ कुछ लिब्रा के पार्टनर एक्शन मोड में भी आ सकते हैं। रिलेशनशिप में चल रही जो अनबैलेंस की सिचुएशन है, नॉन क्लियरिटी की सिचुएशन है, उसको बैलेंस में लाने के लिए, क्लियर करने के लिए कुछ ना कुछ एक्शन आपके पार्टनर ले सकते हैं। अगर आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि उनको जस्टिस नहीं मिला है, उनके साथ अन्याय हुआ है, तो उसके लिए आपके पार्टनर एक्शन मोड में आ सकते हैं। ऐसी एनर्जी निकल करके आई हुई है। और क्लैरिफाई करते हैं लिब्रा, फिर बात करते हैं। यूनिवर्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई करिए। 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों आई हुई, गाइड करिए यूनिवर्स। नाइन ऑफ पेंटिकल्स अगेन, जस्टिस। 7 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों आई हुई, गाइड करें। नाइन ऑफ सोर्ड्स, द मून। 4 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। 4 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई करिए। 5 ऑफ सोर्ड्स, द हाई प्रिस्टेस। जस्टिस को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। जस्टिस की एनर्जी क्यों आई हुई, गाइड करें। द एम्प्रेस, द मजिशियन। ओके, तो साइन राशियाँ तो ऑलरेडी सब आ चुकी है। स्पेसिफिक साइन जो आई हुई है वो है लिब्रा यानी कि तुला, पाइसिस यानी कि मीन। इतनी साइन, इतनी राशियाँ यहाँ पर आई हुई है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है लिब्रा कि आपके पार्टनर अबंडेंस चाहते हैं। आपके पार्टनर वो मुकाम चाहते हैं जो उनने कभी सपनों में देखा है, जहाँ वो पहुँचना चाहते हैं, और उसके ऊपर ही आपके पार्टनर अभी फोकस कर रहे हैं। रिश्ते की स्पेसिफिक मैं बात करूं तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि
रिलेशनशिप में उनको ऐसा फील हो रहा है कि अनबैलेंस की स्थिति चल रही है, कुछ अनबैलेंस है, कुछ नॉन क्लैरिटी है, और इन इश्यूज़ को आपके पार्टनर सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। जैसा मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा, इन इश्यूज़ को सॉर्ट आउट करके रिलेशनशिप में वो वापसी करना चाहते हैं, अबंडेंस लाना चाहते हैं। रिलेशनशिप को लेकर के भी वो आगे बढ़ना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, आपके साथ ग्रो करना चाहते हैं। पर ये चीज़ें उनकी फीलिंग्स में अंदर ही अंदर चल रही है। रिश्ते के बारे में जो भी उनकी बातें हैं वो अपने दिल में उन्हें छुपा करके रखी हुई है, डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं। ऊपर से केवल अपने पैसा रुपया और लाइफ की स्टेबिलिटी के लिए वो काम कर रहे हैं। कुछ ना कुछ पैसा रुपया रिलेटेड उनके इश्यूज चल रहे हैं लिब्रा, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। कहीं से उनको रिटर्न मिलना था, कुछ पैसा रुपया उनको मिलना था, पर वो नहीं मिल रहा है। आने वाले दिनों में आपके पार्टनर इस बात को लेकर के कुछ चिंतित रहेंगे, कुछ एंजाइटी उनके अंदर रहेगी। मे भी हो सकता है कि आपके पार्टनर को कहीं से चीटिंग मिल रही है, कोई पर्सन है जो उनको धोखा दे रहा है, उनको पैसों का नुकसान दे करके चला गया है, या उनके पैसे वापस नहीं कर रहा है, कहीं से उनके पैसे रिकवर नहीं हो रहे हैं। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा भी लग रहा है लिब्रा कि अगर आपके पार्टनर ने आपसे पैसे रुपए लिए थे और वापस नहीं किए थे, तो उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे उनको उनका कर्मा मिल रहा है। आपको लेफ्ट आउट कर दिया था, आपका नुकसान कर दिया था, आपको अकेला छोड़ दिया था, रिश्ते में अनस्टेबिलिटी ला करके छोड़ दी थी। तमाम जो भी एक्शंस आपके पार्टनर कर रहे हैं, उसकी वजह से आपके पार्टनर को अब ये महसूस हो रहा है कि उनको उनका कर्मा मिल रहा है, उनको चीटिंग मिल रही है, कोई व्यक्ति उनके साथ फ्रॉड कर रहा है, धोखा कर रहा है। उनको एंग्जाइटी हो रही है, उनको डिप्रेशन हो रही है, मूड स्विंग्स उनके होने लग गए हैं। पैसे रुपये को लेकर के वो बहुत ज़्यादा अब चिंता में आ गए हैं, टेंशन में आ गए हैं। तो आपके पार्टनर को इस तरह के एहसास होने वाले हैं आने वाले दिनों में। हालांकि इनमें से कोई भी बात आपके पार्टनर बताएंगे नहीं, सीक्रेटिव ही आपके पार्टनर बने रहेंगे। खुद के ऊपर काम करने का, खुद को इम्प्रूव करने का ही आपके पार्टनर प्रयास करेंगे। साथ ही साथ आपके पार्टनर अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करने की भी कोशिश करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आने वाले दिनों की मैं बात कर रहा हूँ। जो लॉसेस हो गए, जो जाना था वो चला गया, पर अब आपके पार्टनर अपनी लाइफ में रिकवर करना चाहते हैं, फिर से खड़े होना चाहते हैं, खुद के ऊपर काम करना चाहते हैं, अच्छी चीज़ों को वो अपनी लाइफ में फिर से अट्रैक्ट करना चाहते हैं। और इन चीज़ों में आपका प्यार भी है, आपका साथ भी है, आपको भी वो फिर से अट्रैक्ट करना चाहते हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर खुद के ऊपर काम कर रहे हैं, अपनी ब्यूटी के ऊपर, अपनी पर्सनालिटी के ऊपर, अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर, कॉन्फिडेंस के ऊपर, बिहेवियर के ऊपर, तमाम चीज़ों के ऊपर आपके पार्टनर का फोकस मुझे दिखाई दे रहा है। आने वाले दिनों में खुद को ब्यूटीफुल बना रहे हैं, बेहतर वर्जन खुद का बना रहे हैं। जो उनकी विश लिस्ट है उसको वो पूरी तरह से अट्रैक्ट करना चाहते हैं, और उस विश लिस्ट में आपका भी नाम है, आपका भी प्यार है, आपका भी साथ है। ये जो निगेटिविटी उनके लाइफ में चल रही है, स्पेशली उनके मन मस्तिष्क में चल रही है, उसमें वो रहना नहीं चाहते हैं। धोखा मिल गया, किसी पर्सन ने उनके साथ धोखा कर दिया, चीटिंग कर दी, उनके साथ गेम खेल करके चला गया, चलो ठीक है छोड़ दो। पर अब फिर से फोकस किया जाए अपनी लाइफ में, फिर से अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट किया जाए। इस तरह के माइंडसेट में आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं लिब्रा। और इन चीज़ों को अचीव करने के लिए आपके पार्टनर एक्शन में भी आ रहे हैं, एक्शन लेंगे, काम करेंगे। ये एनर्जी निकल करके आई है यहाँ पर। तो लिब्रा, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।